नमस्कार मेरे प्यारे मित्र। आप में से कई मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने घुमा फिरा करके एक ही बात पूछा है कि अगर हम केसीसी लोन को अदा ना करें, बैंक को अगर ना दें, तो मेरे साथ बैंक क्या कर सकती है। इस वीडियो में आपको यही बताएंगे। मैंने इस प्रश्न के उत्तर को खोजने के लिए आरबीआई का जो वेबसाइट है ना, जो केसीसी लोन के बारे में ना 17 पेज का जो पीडीएफ बनाया है, उसमें जानकारी दिया है, उसको मैंने पूरा एनालिसिस किया। इसके अलावा जो है कि बैंक मैनेजर, जो ग्रामीण बैंक जहां से केसीसी लोन बढ़ता है, उस मैनेजर से भी बात किया। उसके अलावा मैंने कई न्यूज़पेपर के कटिंग है ना पढ़े और उसमें देखा कि किसानों के साथ किया हुआ है ना। ये आपको पूरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ऑथेंटिक जानकारी दूंगा। याद रखिएगा, जो केसीसी लोन है हम लोगों को जो मिलता है वो ज़मीन के नाम पर मिलता है। तो ये जो लोन है आपका सिक्योर कैटेगरी में आता है, कहने का मतलब सुरक्षित लोन। बैंक का पैसा आपके पास सुरक्षित है ना। सुरक्षित लोन का मतलब यही होता है। तो बैंक आपसे किसी भी कीमत पर पैसा वसूल करेगा। क्यों? कि आप जब भी केसीसी लोन लेते हैं तो उसके बदले आप जमीन की जानकारी या पेपर आप जो है बैंक को दिखाते हैं या उसका फोटो स्टेट देते हैं, तो बैंक के पास उसका आधार बन जाता है कि लोन वसूली के लिए है ना आपके ज़मीन को वो जब्त कर सकता है ना। अगर वो चीज़ भी ना मिले, उसमें कोई फेरबदल हो जाए, तो आपको है ना कि कोर्ट के माध्यम से बैंक जो है को जेल भी भिजवा सकती है ना। उसके बाद भी आपसे रिकवरी करेगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि किसी के पिताजी, किसी के दादाजी ने लोन लिया था और उसकी मृत्यु हो गई, और उसके जो वंशज होते सोचते हैं मुझे तो अदा नहीं करना होगा। नहीं, उनको भी अदा करना है ना। किसको अदा करना होगा? अब मान लो कि पिताजी की मृत्यु हो गई, अब वहाँ पर उनके जो है ना 4 बेटे 1 बेटी यहाँ है ना। तो अगर वो हिंदू हैं है ना, तो पांचों को बराबर अमाउंट का देना है। अगर वो मुस्लिम है तो बेटी को थोड़ा बेटा से हाफ देना होता है। तो उसके हिसाब से ज़मीन का जो भी वंशज होंगे उसको चुकाना होगा। कहने का मतलब ये हुआ, केसीसी लोन जब तक माफ़ ना हो जाए तब तक आपको चुकाना ही पड़ेगा। ये कन्फर्म रहिए।